प्रिय पाठकों, पिछली श्रृंखला में हमने देखा कि 14 वर्ष के वनवास के बाद भगवान राम जब अयोध्या आते हैं तो जनता घर घर में दीप जला करके उनका स्वागत करती है, उनका उत्साह वर्धन करती है। लेकिन वही जनता जो 14 वर्ष तक राम के रास्ते में पलक पांवड़े बिछाए रही, वही जनता सीता के लिए उतना उदार नहीं हो सकी। सीता के लिए उसका मन जो है वह संकुचित हो गया। उन लोगों की यह मान्यता थी कि जो सीता रावण के घर रहकर आई है वह सिंहासन के योग्य नहीं है, वह सिंहासन पर बैठने के लायक नहीं है। और जनता की यह विचार जो है वह धीरे धीरे भगवान राम के पास भी पहुंच गए। ऐसे भी हम जानते हैं कि जब कोई बात होती है तो धीरे धीरे करके आदमी के पास उस व्यक्ति के पास पहुंच जाती है, जिससे वह संबंधित होता है। तो वही स्थिति माता सीता के साथ भी हुआ कि जो वह चर्चा जो थी कि सीता जो है वह पवित्र नहीं है, वह सिंहासन पर बैठने के लायक नहीं है, या वह सूर्यवंश को कलंकित कर रही हैं। तो इस तरह से जनता की जो यह विचारधारा थी वह धीरे धीरे करके भगवान राम के कान में भी पड़ी, या भगवान राम भी इस बात को जान गए। और तब वह राम जिन्होंने अपने वचन पर, मर्यादा पालन पर या पिता के वचन की रक्षा के लिए 14 वर्ष तक वनवास किया था, वन में वास किया था, वह भला यह कलंक या जनता का विचार कैसे स्वीकार कर सकते थे। इसलिए उन्होंने माता सीता को निष्कासित करने का निर्णय ले लिया। इस तरह से उन्होंने मर्यादा का पालन तो कर लिया, लेकिन सीता के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वाह नहीं कर सके। मर्यादा पालन में सीता के साथ अन्याय हुआ। और ऐसा भी होता है कि जब हम अपना कर्तव्य पालन करते हैं, जब हमारे पास बहुत सारे दायित्व होते हैं, तो उसमें किसी न किसी के साथ हम अन्याय करते ही हैं। कर्तव्यों का निर्धारण करते हैं, वो हमारी दृष्टि में उचित भी होता है, लेकिन उसमें कोई एक व्यक्ति जो है वह छूट जाता है। हम सबको एक साथ लेकर नहीं चल पाते हैं। और वही स्थिति भगवान राम के साथ भी हो गई कि प्रजा की इच्छाओं का मान रखने के कारण वो सीता के उत्तरदायित्व को नहीं निभा सके, और उन्होंने माता सीता को वन में छोड़ने का निर्णय ले लिया। और इसका उत्तरदायित्व भी उन्होंने लक्ष्मण पर सौंपा। लेकिन लक्ष्मण, जिन्होंने कि लंका में भी माता सीता की अग्नि परीक्षा का विरोध किया था, वो अब भी इसके विपक्ष में थे। उनका कहना था कि जब सीता ने अग्नि परीक्षा देकर के अपनी पवित्रता प्रमाणित ही कर दी, तो फिर अब सीता पर दोष कैसा है। और रावण के द्वारा अगर अपहरित हुई तो उसमें भी सीता का दोष नहीं था। वो तो राम के साथ पग से पग मिलाकर के चलती रही, और अगर रावण उनको उठा कर ले गया तो उसमें उनकी क्या गलती थी। क्या यह पवित्रता का भार केवल नारी जाति के ही लिए रहेगा, या भगवान राम का क्या यह निर्णय सूर्यकुल का, सूर्यवंश का कलंक नहीं बन जाएगा। इसलिए वो भगवान के इस निर्णय का विरोध करते हैं, और वो कहते हैं कि अगर भगवान राम कहें तो मैं स्वयं भी सीता के साथ, अगर सीता को बन जाना आवश्यक ही है तो मैं भी सीता के साथ चला जाता हूँ और उनके साथ उनकी सेवा करता हूँ, उनके साथ निभाता हूँ। लेकिन भगवान राम इसके लिए भी तैयार नहीं होते हैं। और अंततः जिस तरह से भरत ने भगवान राम की चरण पादुकाओं पर संतोष किया, उसको ही प्रतिनिधि मानकर 14 वर्ष तक राज्य कार्य किया, उसी तरह से लक्ष्मण भी भगवान राम के निर्णय के आगे झुक जाते हैं। उनका विरोध नहीं टिकता है, और अंततः वह माता सीता को वन में छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, या माता सीता को लेकर के वन में वह पहुँचाने के लिए चल पड़ते हैं।
माता सीता को संग लिए वे चले गहन कानन को, मिलती नहीं कोई युक्ति जिससे समझावे वे मन को। जीवन भर की पति सेवा का फल है यह निष्कासन, क्या उचित है रक्षणीय पत्नी का यह निर्वासन। वह सीता जो रामचंद्र संग कांटों को लक्ष्मण चली, क्या गलती थी उसकी घर रावण द्वारा गई छली। संदेह समन न करके गृह लक्ष्मी का यह निर्वासन, बन जाएगा नहीं क्या सूर्य कुल कीर्ति का काला घन। अग्निकुंड में जलकर सीता कुंदन बन नहीं निकली, वरन विपत्ति उपरांत भी अपनों द्वारा गई छली। हाय ईश्वर, क्या नारी केवल एक खिलौना है, माँ बेटी बहन गृह लक्ष्मी पत्नी की संज्ञा धोखा है। क्या सुचिता का प्रभार नारी जाति ही लेगी, और पुरुषों की पीढ़ी उच्छृंखल सदा रहेगी। इसी उधेर गुण में जाने कब आ पहुँची अवध की सीमा, सहसा ही रुक गया रथ अश्व हो गए धीमा। चौक लखन ने निज रथ को वन प्रांतर ओर बढ़ाया, निरख अवध की सीमा सीता ने शीश झुकाया। रथ आगे बढ़ता जाता था, मन पीछे खींचा जाता था। इस कठिन कार्य के हेतु विधि ने मुझको ही साधा था। क्या राहों के सकल सूल सीता के हित ही बने हैं, जो छाया देने वाले बादल प्रलयघन बने खड़े हैं। लक्ष्मण की अंतर व्यथा से आंखें छलक रही थी, इधर प्रफुल्लित सीता बन शोभा निरख रही थी। तो अंततः लक्ष्मण जो है वह भगवान राम के निर्णय के आगे सिर झुका देते हैं, और फिर सीता को छोड़ने का जो उत्तरदायित्व उनको मिला है वो उसका पालन करते हुए सीता को छोड़ने के लिए वन की तरफ प्रस्थान तो कर जाते हैं, लेकिन भगवान राम के निर्णय से वो संतुष्ट नहीं हैं और वो किसी भी तरह से इस निर्णय को उचित नहीं ठहरा पा रहे हैं। इसलिए उनके मन में तरह तरह के विचार उमड़ रहे हैं और वो सोच रहे हैं कि क्या अग्नि परीक्षा के बाद भी सीता पवित्र नहीं हुई, क्या रावण के द्वारा छला जाना सीता की गलती थी या यह हमारी गलती है। कहीं भगवान राम का यह निर्णय जो है वह सूर्य कुल का कलंक नहीं बन जाए, क्योंकि यह निर्णय गलत है। आगे आने वाली पीढ़ी यह प्रश्न कर सकती है कि निर्दोष सीता को हमने किस आधार पर निष्कासित किया, और कहीं भी कोई भी युक्ति उनको इस समर्थन में दिखाई नहीं कर पड़ती है, क्योंकि पत्नी रक्षणीय होती है। पत्नी की रक्षा का भार पति पर होता है। तो अगर वो मर्यादा दोनों ही तरफ होती है कि अगर उन्होंने प्रजा पालन को मुख्यता प्रदान की तो प्रजा के हित में पत्नी का परित्याग भी सही नहीं था, उसके भी सुरक्षा की व्यवस्था उनको करनी थी। लेकिन मर्यादा पालन के दृष्टिकोण से उन्होंने सीता का जो है वह निष्कासन किया। और ऐसा हम जानते हैं कि जब हमारे पास बहुत सारे कर्तव्य होते हैं, बहुत सारे दायित्व होते हैं, तो कोई एक न एक छूट ही जाता है। यही भगवान राम के साथ भी हुआ, और इसी उधेर बुन में लक्ष्मण जो है वह पड़े हुए थे। रथ तो उनका आगे बढ़ता था, लेकिन मन जो है वह पीछे की तरफ चिंताओं में डूबा हुआ था। और इसी तरह से अवध की सीमा आ गई, रथ रुके, लेकिन क्योंकि अश्वों को निर्देश चाहिए था, और तब लक्ष्मण की जो का ध्यान भंग हुआ और लक्ष्मण ने रथ को वन की तरफ बढ़ा दिया, और माता सीता ने अवध की सीमा की समाप्ति देख करके वहाँ सीमा पर प्रणाम किया, क्योंकि यह उनकी जन्मभूमि थी। तो माता सीता ने अपने जन्मभूमि को प्रणाम किया, और जब उनकी दृष्टि लक्ष्मण की तरफ गई तो उन्होंने देखा कि लक्ष्मण जो है वह विह्वल है, बेचैन है, उनकी आंखें जो है वह लाल लाल है। और तब उनके मन में यह प्रश्न उठता है कि आखिर आप परेशान क्यों हैं, बेचैन क्यों हैं, जो कि प्रश्न स्वाभाविक था।
और तब लक्ष्मण ने सीता को यह बतलाया कि आपको अयोध्या ने स्वीकार नहीं किया है, लेकिन और भगवान राम की आज्ञा मान करके मैं विवश हूँ, असहमत होने पर भी मैं आप इस क्रिया में, इस उपक्रम में रत हूँ। तो इस पर हम अगली श्रृंखला में विचार करेंगे। तब तक यह श्रृंखला आपको पसंद आती है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली श्रृंखला में, तब तक के लिए